First, dress well. Second, be confident. Third, make your project file attractive. आपने सुना ही होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट। अगर आप कॉन्फिडेंट होगे, प्रॉपर यूनिफॉर्म में होंगे और आपकी फ़ाइल अट्रैक्टिव होगी, तो उसी से आपका एग्ज़ामिनर इम्प्रेस हो जाएगा एंड आपसे चांसेस है कि ईज़ी क्वेश्चन पूछें या आपके साथ लीनिएंट रहे। अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं आ रही है तो डरने के बजाय आप कह सकते हैं कि जस्ट 1 मिनट मैम। और अगर आपको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आंसर घुमाने फिराने के बजाय आप सिंपली कह सकते हैं सॉरी मुझे नहीं पता या सॉरी आई डोंट नो। वाइवा के एक दिन पहले पढ़ने के बजाय अगर आप प्रोजेक्ट बनाते वक्त ही ध्यान रखें प्रोजेक्ट पे डिटेल्स पर, तो आपको बाद में पढ़ने की ज़रूरत ही पड़ेगी क्योंकि सब वाइवा के क्वेश्चंस प्रोजेक्ट के अंदर ही होते हैं। और अगर बात करें लैंग्वेज की, तो आप अपनी क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर से वाइवा से पहले पूछ सकते हैं कि अगर हम हिंदी में बात कर सकते हैं या नहीं। क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं अकाउंटेंसी के वाइवा में। फर्स्ट, टेल अबाउट अ कंपनी यू सिलेक्टेड। आपने जिस कंपनी के ऊपर रेशियो एनालिसिस या सीएफएस एनालिसिस किया होगा, आपको उस कंपनी के बारे में बताना है। आपको कंपनी का कैश फ्लो भी पूछा जा सकता है या आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आपने सेगमेंट एनालिसिस करा है तो कौन से सेगमेंट ने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है और कौन सा सबसे लास्ट है। या आपसे पूछा जा सकता है कि आपके थॉट्स क्या है कंपनी के बारे में, कि कंपनी कैसे परफॉर्म करी है या कौन सा सेगमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है या कौन सा कैश फ्लो बेस्ट है। एग्जामिनर आपसे फार्मूलाज भी पूछ सकते हैं, तो आपको फार्मूलाज याद करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो जर्नल एंट्री के फार्मूलाज हो या रेशियो एनालिसिस के फार्मूलाज हो। फिर आपसे जर्नल एंट्रीज नॉर्मल पूछी जा सकती हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, और जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल डाला है ऐसे भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।